हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि क्लास 10th की साइंस के जितना भी अपना सिलेबस होगा वो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। आज से क्या स्टार्ट कर रहे हैं? केमिस्ट्री। अब ध्यान से सुनना है आपको, केमिस्ट्री का इतिहास क्या है। केमिस्ट्री का इतिहास क्या है? केमिस्ट्री अर्थात रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री अर्थात रासायनिक विज्ञान जिसकी उत्पत्ति मिस्र के केमिया शब्द से हुई। किस शब्द से हुई? केमिया शब्द से हुई। मिस्र के केमिया शब्द से हुई। मिस्र के केमिया शब्द से हुई। केमिया शब्द का अर्थ है काला रंग। केमिया शब्द का अर्थ क्या है? काला रंग। अब हम लोग जान लेते हैं कि केमिस्ट्री को किसने किसने बनाया। व्हाट इज द ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री के पिताजी कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले केमिस्ट्री के जो पिताजी हैं वो ब्रजीलियस हैं। कौन है? ब्रजीलियस। केमिस्ट्री के पिताजी कौन हैं? ब्रजीलियस हैं। और जो केमिस्ट्री के आधे यानी आधे आधुनिक विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन कहलाएंगे? लेवासी। केमिस्ट्री के जो पिता हैं वो ब्रजीलियस हैं, जो आधी केमिस्ट्री जानते हैं वो लेवासी हैं। ठीक है, आधुनिक रासायनिक विज्ञान के जनक बोले जाते हैं। ठीक है, बिना टाइम को खराब किए हुए ध्यान से देखना है और साथ साथ नोट करते चलना है और साथ में बोलना जरूर है ताकि आप लोगों को सही से याद हो जाए। पहला क्या है? योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया क्या होगा? एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन योगात्मक, योग यानी किसी दो चीज़ों का या दो से अधिक चीज़ों का योग होना ही हमारे लिए क्या होगा? योगात्मक होगा। जैसा कि तुम्हारे रिएक्शन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सल्फर, सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? SO2। सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? SO2। परिभाषा के माध्यम से देखेंगे, क्या बोलेंगे? योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? योगात्मक अपक्रिया। जिसको भी लगे कि हमको नोट करना है, नोट जरूर कर लीजिए। जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो, लगे कि इसकी भाषा नहीं है, आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, वहां से आप इसके नोट्स ले सकते हैं। क्या बोला? योगात्मक अपक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहलाते हैं? योगात्मक अपक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से। जैसे आपके सामने क्या है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करवाने पर किसकी उपस्थिति में? जल की उपस्थिति में जब हम क्रिया करवाएंगे तब क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? खाने का सोडा। क्या? खाने का सोडा, NaHCO3। खाने का सोडा क्या होता है? NaHCO3। दूसरा हमने उदाहरण क्या लिया? सोडियम कार्बोनेट की जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तब क्या बनता है? खाने का सोडा। यहाँ पर अब हम लोग जानते हैं रिएक्शन को कैसे संतुलित करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखना सोडियम कितना दिया हुआ है। यहाँ पे सोडियम 2 दिए हुए हैं, यहाँ पर कितना है? 1 सोडियम दिया। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सोडियम बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना दिया? 2। इससे पहले कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहीं पर हाइड्रोजन कितने दिए? 2 हाइड्रोजन देखेंगे, 2 हाइड्रोजन हमारे बराबर हो जाएंगे। और उसके बाद देखेंगे कार्बन। कार्बन कितना है यहाँ पर? 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, इधर देखेंगे 2 कार्बन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, यहाँ पर 1 दिया। 2 और 3 5 और 1 6, और यहाँ पर 2 3 6। ध्यान से देखना कैसे करना है, रिएक्शन को संतुलित कैसे करना है। ध्यान से देखना, सोडियम यहाँ पर कितने दिए हुए हैं? 2। यहाँ पर कितना है? 1। 2 से मल्टीप्लाई, सोडियम हमारा बराबर हो गया। उसके बाद देखना है कार्बन। कार्बन 1 हमारा ये दिया, 2 कार्बन दिए, यहाँ पे कार्बन देखेंगे बराबर। ठीक, इसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इधर कितने? इधर भी 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे। ऑक्सीजन कितने? 3 और 2 5 और 1 6। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे और यहाँ पे 2 3 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया योगात्मक अपक्रिया। अब हम देखते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। कौन सी भैया? प्रतिस्थापन अपक्रिया। ये जो पहला चैप्टर है इससे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कौन सा है?
अभी हमने देखा योगात्मक अपक्रिया, अब कौन सी आ गई? प्रतिस्थापन अपक्रिया। मैंने क्या बोला? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब स्थानांतरण, एक का स्थान दूसरे स्थान पर चेंज होना, जैसा कि तुम्हारे रिएक्शन में दिया गया है। क्या है? CuSO4 Fe। CuSO4, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट, Fe होता है आयरन, लोहा। ठीक है, CuSO4 की Fe के साथ जब क्रिया करवाएंगे तब क्या होगा? Fe Cu की जगह पर आ जाएगा, Cu किसकी जगह पर चला जाएगा? Fe की जगह पर चला जाएगा। यहाँ पे देखो, कॉपर सल्फेट की जब फेरस के साथ क्रिया करवाई, कॉपर सल्फेट की जब फेरस के साथ क्रिया करवाई तब क्या बनेगा? फेरस सल्फेट बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर सल्फेट की जब फेरस के साथ क्रिया करवाएंगे तब फेरस सल्फेट बनेगा और क्या हो जाएगा? कॉपर अलग हो जाएगा। परिभाषा के माध्यम से प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया है, प्रतिस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के ठीक है, जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर, एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है। एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, उसे क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन अपक्रिया बोलेंगे। जिसको लगे कि नोट करने लायक है तो नोट जरूर कर ले, ताकि सारी चीजें आपको पता रहें और आपके पास लिखी हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया आपको हो गई। अब उससे पहले जानना पड़ेगा हम लोगों को अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, ये जो पहला आपका चैप्टर है वो समझ लो केमिस्ट्री का बिल्कुल बेस है। अगर ये चीजें समझ में आ गई, जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे, जितने भी टॉपिक होंगे, वो सारी चीजें आपके माइंड में अच्छे से समझ में आएंगे और अच्छे से सारी चीजें कर भी सकते हो। ठीक है, क्या बोला? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया वे अपक्रियाएं होती हैं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं। क्या बोला? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जो केवल एक ही दिशा में चलती है। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया को भैया एरो के चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? फिर से साथ में बोलोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया वो अपक्रियाएं होती है जो केवल एक ही दिशा में चल के पूर्ण हो जाती है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाते हैं। देखना रिएक्शन क्या लिखी हुई है, रिएक्शन देखना, KClO3, KClO3 क्या बनाएगा? KCl अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, KCl अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। KClO3, यहाँ पे ऑक्सीजन देखना 3 है, यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। पोटेशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्लोरीन कितना? 1, यहाँ पर 1 है। हमारे ऑक्सीजन बराबर नहीं है। ऑक्सीजन देखोगे यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 3 दिए हुए हैं, यहाँ पर कितने हैं? 2 दिए हुए हैं। क्या करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे और इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पर कितने बचेंगे? यहाँ पर 2 हैं। क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमारे बराबर। लेकिन अभी तक अपनी रिएक्शन बराबर नहीं हुई है, क्योंकि जब हमने यहाँ पर 2 से गुणा किया है तो हमारे पोटेशियम कितने हो गए? 2 हो गए। इधर हमारा पोटेशियम कितना है? 1 है। पोटेशियम से 2 से गुणा कर देंगे, पोटेशियम हमारा बराबर हो जाएगा LHS वाला RHS वाला, दोनों पोटेशियम बराबर हो जाएंगे। और इधर देखेंगे क्लोरीन हमारा 2 3 6 और क्लोरीन 2 3, क्लोरीन हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इधर क्लोरीन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन देखेंगे 2 3 6, ऑक्सीजन देखेंगे 2 3 6। ठीक है, ये वाली अपक्रिया आपको ध्यान से रखना है। फिर से सुन लो, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया वो अपक्रियाएं होती हैं जो केवल एक ही दिशा में चल के पूर्ण हो जाती है। उसके बाद देखते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया। ठीक है भैया, क्या बोला? उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया, जैसा कि हमने अनुत्क्रमणीय अपक्रिया बोला, अब उत्क्रमणीय अपक्रिया सुनना। उत्क्रमणीय अपक्रिया वे अपक्रियाएं होती हैं, क्या बोलोगे? उत्क्रमणीय अपक्रिया वो अपक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, जो दोनों दिशाओं में चलती हैं।
दाएं से बाएं जाने वाली अपक्रिया को अग्र अपक्रिया बोलेंगे, बाएं से दाएं जाने वाली अपक्रिया को पश्च अपक्रिया बोलेंगे। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे तुम्हारा क्या है, Fe की H2O यानी जल के साथ क्रिया करवाने पर क्या बनेंगे, FeO और क्या बनेगा 4H2 यानी H2 निकल जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, रिएक्शन बराबर कर लेंगे। इधर तुम्हारा क्या बना, Fe3O बना, क्या बना Fe3O बना। इधर हमारे पास कितने F थे, यहाँ पर एक F था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फेरस बराबर हो गया। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, इधर देखोगे 4 दूनी 8 और इधर देखोगे 4 दूनी 8। ऑक्सीजन देखोगे 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन ये गलत दिया हुआ है, इधर समझ लो, इधर समझ लो उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होता है। उत्क्रमणीय अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जो दोनों दिशाओं में चल के पूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण देखना, कौन सा उत्क्रमणीय अपक्रिया का उदाहरण बता रहे हैं। उत्क्रमणीय अपक्रिया का उदाहरण देखना, N2 और H2, N2 और H2 इस तरीके से उत्क्रमणीय अपक्रिया लगाएंगे, क्या बनेगा NH3 बनेगा। N2 और H2 मिलाकर क्या बनेगा, NH3 बनेगा। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1 है। यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, नाइट्रोजन बराबर हो जाएंगे। उसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, 2 तियां 6, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। ध्यान से सुनना, उत्क्रमणीय अपक्रिया हमने बोला वे अपक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में चल के पूर्ण हो जाती है। आप लोग रियल में देखोगे अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अपक्रिया में अंतर कैसे देखना। जैसे कि तुमसे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया बोला गया, क्या बोला गया, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया तुमसे बोला गया। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया अगर रियल लाइफ में देखोगे कैसे करना है, जैसे तुमसे बोल दिया गया किसी पानी में अगर नमक डालोगे, उसका घोल बना लोगे, उसके बाद में तुमसे बोला जाए कि तुम नमक और पानी को अलग कर दोगे, बोला जाए क्या कर दोगे, नहीं होगा। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया का उदाहरण है, यानी एक ही बार में चलकर पूर्ण हो जाएगी, फिर जो पदार्थ तो तुम्हारा होगा उसको उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन उत्क्रमणीय अपक्रिया में क्या होता है, जैसे हमने ये रिएक्शन करवाई N2 और H2 की करवाई, तब क्या बना NH3, और फिर से अगर NH3 क्या होता है, अमोनिया, अमोनिया की अगर उत्क्रमणीय अपक्रिया करा रहे हैं तब क्या बनेगा, N2 और H2 हमको पुनः प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने ऊपर करवाया था, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 थे और नाइट्रोजन इधर 2 आ गए, यहाँ पर क्या करेंगे 2 नाइट्रोजन है, इधर कितना है 1, 2 से गुणा करवा लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हाइड्रोजन देंगे, 2 तियां 6, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, 3 से गुणा करवा लेंगे। लेकिन रियल लाइफ में कैसे याद रखना है, जैसे तुमसे बोला गया यदि पानी को फ्रिज में रखोगे, यदि पानी को फ्रिज में रखोगे बर्फ जम जाएगा, बर्फ को जैसे ही बाहर निकालोगे फिर से वो पानी बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा उत्क्रमणीय अपक्रिया, जो तुम्हें रियल लाइफ से जोड़ेगी। अब तुमको क्या है, इतना तैयार करना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। और तुमको क्या याद रखना है, हम तुमको बोल रहे हैं धीरे धीरे तैयार करते चलो, 10 तत्व तुमको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं 10 तत्व। ध्यान रखना, डेली 10 तत्व बताएंगे, 3 दिन में तुम्हारे 30 तत्व बता देंगे। उसके बाद तुम्हारी जो पेरियोडिक टेबल है, ठीक है, वो तुम्हारी तैयार हो जाएगी। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, फिर क्या आता है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। इतने तक तुमको याद करने हैं। पहला क्या बोला, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ध्यान रखना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम लेक्चर फिर से अपना अपलोड करा देंगे, ठीक है।